मित्रों, स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं और किस श्राप के कारण स्त्रियां विधवा हो जाती हैं? मित्रों, क्या कारण होता है जिससे स्त्रियां समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है? मित्रों, सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अंत तक सुने, जिससे आपको पूरी सही जानकारी मिल सके। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे स्वामी, किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी लक्ष्मी, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, लेकिन उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, और बाकी की उसी उम्र की औरत अपने पतियों के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, निश्चिंत होकर पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा का जीवन व्यतीत करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती? इस तरह माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो देवी सुनो, मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर कथा को सुनने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। फिर माता लक्ष्मी कहती है, स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि अभय के नौकर की पत्नी है। और वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे करता है और अपने साथियों से अपनी पत्नी के गुणगान किया करता है। फिर भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, उसकी पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे फैलते हुए यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई, और यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पति स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वह पराये मर्दों को नहीं देखती। नौकर की इस बात को सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? फिर नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं
तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर नगर में जाता है और एक जादू टोना करने वाली स्त्री से जाकर मिलता है। जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम वह जादू टोना करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मंत्री जी आपको कहने में आसान लगता होगा किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको सुराही और बख्शा दे देगी? महामंत्री कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर निशानी हो तो वह निशा मुझे देखकर बता दे, उसकी सुराही और बख्शा चुराकर मुझे दे दे और उसकी पत्नी के जांग के पास यदि कोई, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा ठीक है और फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी मैं तेरे पति की नानी हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आप आई हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वह स्त्री उस नौकर के घर में नानी बनकर रहने लगी कि पत्नी ने उस स्त्री को नानी समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वह स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों के माया जाल में उलझाने लगी और फिर मौका देखते ही उसने उस परिवृत के पास में जांग पर एक काले कलर का दाग था जो उस जादू टो करने वाली स्त्री ने देख लिया और उसका काम बन गया। और जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री को सुराही और बख्शा चुराने का मौका मिल गया और उसने सुराही और बख्शा चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुराकर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को सुराही और बक दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांग पर काले कलर का दाग की निशानी है यह भी बता दिया। और मंत्री सुराही और बख्शा लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूँ और यह सुराही और बख्शा उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में सुराही और बख्शा नौकर को दिखाते हुए कहा, महाराज मैंने नौकर की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर के पत्नी की जांघ पर काले कलर का दाग है। यह भी बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन समीप आने लगे। अंततः वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा कि महाराज मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ।
और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना, और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर गया था। कथा को आगे बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रही थी उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। फिर भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी से कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो, वह चीज गाली है जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता लक्ष्मी कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं, क्या प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है? मित्रों, आपको भी पता चल गया होगा कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है और उसका क्या कारण है किस वजह से स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। यह आपको पता चल गया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय माता लक्ष्मी का कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहे।